लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें। पिछले दिनों से, पिछले वीक से काफ़ी तवातर से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फ्लैग पोलिंग का ऑप्शन तो मौजूद है, तो कनाडा ने जो ये विजिट वीज़ा से वर्क परमिट की कन्वर्जन बंद की है, तो इसका कोई ख़ास मकसद उनका हल नहीं हुआ। ये बिल्कुल वही पोजीशन हो गई है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बिल्कुल वही पोजीशन हो गई है जो कि प्री कोविड थी। तो कोविड से पहले भी अगर किसी को जॉब ऑफर लेटर मिलती थी तो उससे वो बॉर्डर पर जाके फ्लैग पोलिंग के ज़रिए उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लिया करते थे। आज की डेट में क्या ऐसा पॉसिबल है? फ्लैग पोलिंग के ज़रिए पॉसिबल है। मैं फिर बता रहा हूं कि फ्लैग पोलिंग के ज़रिए आज भी 28 अगस्त 2024 के डिसीजन के बाद भी ये पॉसिबल है कि आपका जो विजिट वीज़ा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इस लेकिन में काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं और इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। मैं रेफरेंस के साथ बात करूंगा, रेफरेंस मेरा अपना नहीं होगा, एक यहाँ के बहुत मशहूर लॉ टीचर जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं उनका मैं रेफरेंस दूंगा। 28 अगस्त के डिसीजन के बाद भी मैंने जैसा कि बताया कि विजिट वीज़ा से वर्क परमिट पर कन्वर्जन हो सकती है अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर हो। मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि लोग ऑनलाइन क्यों अप्लाई करते थे और बॉर्डर पर क्यों अवॉइड किया जाता था। ऑनलाइन में हालांकि टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता था, वर्क परमिट जो है वो बॉर्डर पर जाकर वर्क परमिट की टाइमिंग भी कम थी, सेम डे में आपको वर्क परमिट मिल जाता था। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान था, वो नुकसान ये था कि अगर ऑफिसर आपकी बात से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिल फॉर आपके डिपोर्टेशन ऑर्डर निकल सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं तब की बात जबकि कोरोना नहीं था, तब भी लोगों के बॉर्डर पर वर्क परमिट्स रिफ्यूज हुए हैं। और पिछले कुछ अरसे में, इस साल में हमने देखा है कि वर्क परमिट की जो रिफ्यूजल रेट है बॉर्डर्स पर वो बहुत बढ़े हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि ये वो काम है जिस पे कि ऑफिसर जो है वो खुश नहीं होते क्योंकि ये उनकी ड्यूटीज़ में शामिल नहीं होता। और इसी वजह से मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं कि फ्लैग पोलिंग पे जो ऑफिसर्स हैं, जो बॉर्डर ऑफिसर्स हैं, CBSA के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बाकायदा हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी और फिर इसको लिमिट किया गया था। मखसूस पॉइंट्स रखे गए थे, मखसूस दिन रखे गए थे और मखसूस टाइमिंग्स रखी गई थी। अब जबकि वो ऑनलाइन वाला काम ख़त्म हो गया तो अब हर बंदे ने जाना है बॉर्डर पर। अल्टीमेटली जो इस वक्त तेवर जा रहे हैं, जो इस टाइम कैनेडियन गवर्नमेंट के और इमिग्रेशन के जो उनके ज़ख्मी शेर बने हुए हैं, वो इस सूरत में आपके लिए अगर बॉर्डर पर जाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप ज़ख्मी शेर की कछार में जा रहे हैं। और मैं ये यहाँ पे राज शर्मा साहब का यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में भी पढ़ाते हैं और क्वींस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं और मशहूर लॉयर हैं, उनका मैं एक कोट आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने ये ट्वीट किया है, यू कैन गो टू द बॉर्डर फॉर अ वर्क परमिट, यू कैन गो टू द बॉर्डर फॉर अ वर्क परमिट एंड टेक योर चांसेस इन द लाइन्स डन, बट नो वन विल पे 40K in that scenario. I repeat, you can go to the border for a work permit and take your chances in the lines done, but no one will pay 40K in that scenario. दूसरे लफ्ज़ों में, इस वक्त की जो सिचुएशन है बॉर्डर पर जाके अगर आप वर्क परमिट में उसको कन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं और उसके नतीजे में आपकी डिपोर्टेशन होती है, तो इस सिनेरियो में ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह आप शेर की कछार में जाकर तो अपने चांसेस को अवेल करने की कोशिश करें, और इस सूरत में 40,000 कैनेडियन डॉलर्स कोई नहीं देता। अब जो पॉलिसी कोविड के दौरान बनी थी कनाडा की, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया और बहुत सारे लोगों की कन्वर्जन हुई भी। कुछ लोगों ने बल्कि इससे बहुत नाजायज़ भी फ़ायदा उठाया, उन्होंने LMIAs को बड़े पैसों में बेचा। जैसा कि ये ट्वीट से शो होता है कि 40 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स पर लो वेज जो LMIAs हैं वो बिके हैं। लेकिन अब की सूरत हाल में ये पॉसिबल इस वजह से नहीं है कि 40,000 कैनेडियन डॉलर्स अप फ्रंट दे के अगर बॉर्डर पे रिफ्यूज़ल हो जाता है और डिपोर्टेशन के ऑर्डर्स इशू हो जाते हैं, तो आप 40,000 कैनेडियन डॉलर्स लेंगे किससे? और ये मैंने बताया कि ये ट्वीट जो है ये मेरी नहीं है, ये शर्मा साहब की ट्वीट है, जो कि मशहूर लॉयर और
पढ़ाने वाले हैं, जो लॉ को पढ़ाते हैं, समझते हैं, बहुत लंबे अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये उनकी ट्वीट है, आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके देख भी सकते हैं। और इसी किस्म के तासुरात का इजहार बहुत सारे लॉ एक्सपर्ट्स ने किया है। इस वक्त जो इमिग्रेशन की सूरत हाल है उसमें मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है और ये आप लोगों से विनती है कि आप अप फ्रंट, अगर कनाडा के अंदर हैं, विजिट वीज़ा पे हैं और आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो आपने अप फ्रंट पैसे नहीं देने, क्योंकि कोई पता नहीं है कि अब जब आप बॉर्डर पर जाएंगे तो वहाँ पे खुदा ना खास्ता डिसीजन जो है वो आपकी फेवर का ना मिले। उस सूरत में आपका एक तो विजिट वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, डिपोर्टेशन ऑर्डर मिल सकते हैं आपके, और दूसरा आपके वो जो पैसे आपने दिए होंगे वो आपके पैसे जाने का खतरा है। तो अगर ऐसी सूरत हाल में आप आते भी हैं, विजिट वीज़ा है आपके पास, आपको जॉब मिलती है, तो आपने ये इंश्योर करना है कि आपने किसी किस्म का पैसा नहीं देना, देने भी नहीं चाहिए। और इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए जहां पे आपको ये भी खतरा है कि आप शेर की कछार में जाके तो अपना चांस ले रहे हैं। शेर की कछार से जाके हर बंदा वहां से अपना शेर लेके नहीं आ सकता, और ख़ासकर जब शेर ज़ख्मी हो उस पोजीशन में इतना आसान काम नहीं है वहाँ से अपने विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा के आना। तो आपने सावधान रहना है, आपने होशियार रहना है। किसी भी एजेंट को आपने पैसे नहीं देने अप फ्रंट। हाँ, अगर आपको जॉब मिलती है, जेन्युइन जॉब है, फिर और आपके पोर्टफोलियो से मैच करती है, आप वही काम करते आ रहे थे और आपका अच्छी वो वेज वाला LMIA है, तो आपका चांस है, आप ज़रूर वेल कर सकते हैं उसको। अदरवाइज अगर आपको पैसे देने पड़ते हैं, 40,000 कैनेडियन डॉलर्स अप फ्रंट देने पड़ते हैं या एक अच्छी अमाउंट देनी पड़ती है, तो याद रखें कि खुदा ना खास्ता आपका विजिट वीज़ा भी जा सकता है और आपका वो पैसा भी जा सकता है और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वजह से आपने इस मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इस वक्त जो इमिग्रेशन के हालात चल रहे हैं वो एक ज़ख्मी शेर बना हुआ है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।